हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर की सीरीज। डेली करंट अफेयर की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे गए जो हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है, जो मैं सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा, वेयर वॉज द 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स हेल्ड ICOL 2023। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये सीरीज ऐसी है जिसमें हमने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल करे हैं। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर का डेली का करंट अफेयर तो रहता ही है, वो हमारा सेशन अलग है। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पे जो ये सीरीज लाई है, ये हमारी एक एक्स्ट्रा है जिसमें हम यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़े बांधों पर अंतरराष्ट्रीय आयोग ICOL 2023 की 91 नंबर की वार्षिक बैठक आयोजित हुई है। यह किस जगह पर आयोजित की गई है? ठीक है, तो ये कौन सी जगह पर आयोजित की गई? इसका राइट ऑप्शन हमारा बनेगा क्या? स्वीडन। कौन सी जगह पे? स्वीडन कंट्री में इसका आयोजन किया गया है। जो 91 नंबर की जो बैठक हुई है, यह स्वीडन में आयोजित की गई है। ये पूरा सेशन अगर आपको चाहिए, इसका PDF चाहिए या फिर इसका PPT चाहिए, ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को, डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं एक बार। डिटेल क्या लिखी हुई है कि बड़े बांधों पर जो सम्मेलन हुआ है, इसकी 91वीं जो बैठक हुई है, वार्षिक बैठक 11 से लेकर 15 जून 2023 तक हुई है। कहां पर हुई है? तो स्वीडन के गोथेनबर्ग नामक जगह पर हुई है। अब एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस बैठक में जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है, ये किया है NHPC लिमिटेड ने। किसने किया है? NHPC लिमिटेड ने इंडिया का यहां पर रिप्रेजेंटेशन किया है। आगे बात करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में है। विच कंट्री को होस्टेड द यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस अलोंग विद द यूक्रेन? कौन सा देश है जिसने यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करी है? किस देश ने यूक्रेन के साथ ही मिलकर यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करी है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या बनेगा? तो राइट ऑप्शन बनेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम ने यहां पर इसकी मेजबानी करी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये प्रतीकात्मक रूप से अभी 2017 में लंदन में यूक्रेन रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which country is the host of summit on New Global Financial Pact? नए वैश्विक वित्तीय समझौते पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? नए वैश्विक वित्तीय समझौते पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? कौन सा देश है जिसने यहां पर अभी मेजबानी करी है? तो राइट ऑप्शन हमारा जो यहां पर बनेगा, ये बनेगा कौन सा? अ न्यू ग्लोबल फाइनेंस या फाइनेंसिंग पैक्ट के नाम से इसे जाना जाएगा। फ्रांस ने करी है। किसने करी है? फ्रांस ने करी है इसकी मेजबानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। Which country is organizing the UNSC's first ever meeting on the threats of artificial intelligence? क्या है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है ना? UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है वो खतरा ना हो, वो खतरे को कम किया जा सके या उसके बारे में बात की जा सके। इसके लिए जो अभी यहां पर बैठक करेगा वो किसने करी है? यूके ने करी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। 18 जुलाई को AI के खतरों पर पहली बार एक बैठक का आयोजन किया गया है यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस बैठक में वैश्विक नेता अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए AI के जो भी संभावित खतरे हो सकते हैं उन पर बातचीत करने के लिए इसे बैठक को किया गया है, या बैठक ये जो समिट हुई है ये लगाई गई है। आगे बात करते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? भारत की G20 की अध्यक्षता में, अब आप सभी को पता है G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा था? तो हमारी कंट्री भारत कर रही थी। और भारत की इस G20 की अध्यक्षता में बात हो रही है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, मतलब जो स्पेस इकोनॉमी है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की जो बैठक है, इसकी मेजबानी कौन से शहर ने करी है? तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी करी है बेंगलुरु ने। किसने करी है? बेंगलुरु ने इसकी मेजबानी करी है। G20 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बैठक की सेल्म का चौथा संस्करण, 4th एडिशन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। विच सिटी होस्टेड द 3rd G20 सर्फेस मीटिंग दैट
ड्राफ्टेड द लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन की इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। यहां पे किस शहर ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर नेताओं की घोषणा का मसौदा तैयार करने वाली तीसरी G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करी है? तीसरी G20 शेरपा बैठक की मेजबानी यहां पर किसने करी है, इसके बारे में भी आपको आंसर करना है। द राइट ऑप्शन यहां पे हमारा बनेगा क्या, हम्पी। कौन सा है, हम्पी। अब देखिए ये नोट वगैरह में आपने देखा होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल करा है। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत ने जो G20 की मेजबानी करी है, इसके बाद जो अगला सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, अगला है यहां पे देखिए कर्नाटक का हम्पी शहर हो गया। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी करी है। विच इंडियन स्टेट, कौन सा भारतीय राज्य है जिसने इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन, सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी कौन से भारतीय राज्य के द्वारा की गई है। तो देखिए गुजरात का गांधीनगर, कौन सा, गुजरात, यानी गुजरात स्टेट में, यहां पर गुजरात स्टेट ने इसकी मेजबानी करी है। इसके बारे में देख लेते हैं कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ने सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय जो संगोष्ठी हुई है ना, जो मीटिंग हुई है, उसका उद्घाटन करा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वास पार्टनर्स फोरम। क्या है कि ग्रामीण वास पार्टनर्स फोरम पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है। कौन सा शहर है जिसने ग्रामीण वास पार्टनर्स फोरम पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करी है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास में 4 ऑप्शंस है, लाइक मुंबई, दिल्ली, पुणे, वाराणसी। देन राइट ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्या है, न्यू दिल्ली इस पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है ना, क्या नाम है, आपको इसका नाम, इनका नाम कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है। कौन से, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, मतलब अभी नए वाले का बता दीजिए क्योंकि ये तो पुराना वाला हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आरोग्यवास पार्टनर्स फोरम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत यहां पर की गई थी। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन। जो सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी की मेजबानी किस राज्य ने करी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे फिर से आपसे पूछा जा रहा है सेमिकॉन इंडिया 2023 की मेजबानी कौन से राज्य ने करी है। अगेन यहां पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा कौन सा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का नेतृत्व अगर यहां पे आप देखेंगे तो किसके द्वारा, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। और ये जो सेमीकंडक्टर क्षमताओं और चिप डिजाइन नवाचार हैं, इनको उजागर करने का काम करेगी कौन सी स्कीम, तो ये है सेमिकॉन इंडिया 23 प्रदर्शनी। अगला है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में आते हैं। विच स्टेट होस्टेड द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है। राइट ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब ठीक है, राइट ऑप्शन यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश बन जाएगा। अब मध्य प्रदेश में भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इसका जो लोकेशन है ये है खजुराहो। कौन सा है, खजुराहो। आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, खजुराहो नृत्य समारोह 24 में जो हुआ है 2024 में, ये कौन से नंबर का एडिशन था। साथ ही साथ जो खजुराहो के मंदिर है, यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। आपको इस क्लास का प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा पुनीत सर ऑफिशियल नाम से आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम में उसकी लिंक भी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का पहला व्यक्तिगत अनुवर्ती कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट इन पर्सन फॉलो अप इवेंट ऑफ ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम इज सेट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। कौन से शहर में। देन राइट ऑप्शन हमारा यहां पे जो बनने वाला है ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका का एक शहर है, आप लोगों ने हमेशा क्रिकेट में इस शहर का नाम सुना होगा, डरबन। कौन सा शहर, डरबन शहर। डरबन में अपना पहला व्यक्तिगत अनुवर्ती कार्यक्रम आयोजित करेगा ब्रिक्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 इवेंट।
है ना, ग्लोबल ईएसजी कॉन्क्लेव 2.0 इवेंट की जो मेजबानी किस शहर ने करी है ना, कौन सा शहर इसकी मेजबानी करने वाला है? तो राइट ऑप्शन यहां पे हमारा बन जाएगा दुबई अभी इसकी मेजबानी करा। किसने करी है मेजबानी? दुबई ने करी है, दुबई। अब इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। ग्लोबल ईएसजी कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है दुबई में और बेसिकली एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है, ठीक है। और जिसका मूल उद्देश्य है ये हो जाएगा क्या? पर्यावरण के लिए, है ना, सामाजिक और शासन कारकों को रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए इसके लिए इसका आयोजन कराया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन हैज बीन चूजन एज द वाइस चेयर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी। किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन, कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसको जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? अब ये फेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको आंसर कर देता हूं इस पर। रमन सुकुमार नाम है इनका, रमन सुकुमार। रमन सुकुमार को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है या चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय शहर में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस DIA शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है? G20 डिजिटल इनोवेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? G20 डिजिटल इनोवेशन की यहां पर बात हो रही है। आपको आंसर करना है, राइट ऑप्शन हमारा इसमें बनेगा बेंगलुरु। कौन सा बनेगा? बेंगलुरु बनेगा। अब बेंगलुरु के लिए अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको जरूर बताना है कि जो कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका के लिए बताना है एस्टैब्लिश कब हुआ था, वहां पे अभी जो चीफ मिनिस्टर है कौन से नंबर के हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट है, विच मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी लेड टू अ कंसेंस on setting up a global initiative on digital health led by WHO। भारत की अध्यक्षता में किस बैठक में WHO के नेतृत्व में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल स्थापित करने पर आम सहमति बनी? ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता में कौन सी वो बैठक हुई थी जिस बैठक में WHO के नेतृत्व में डिजिटल स्वास्थ्य पर जो वैश्विक पहल स्थापित करने के लिए सहमति बनी थी? तो वो बैठक थी हमारी कौन सी? G20 बैठक थी। कौन सी थी? G20 समिट थी। G20 में इसकी सहमति बनाई गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है ना? किसके लिए? पारंपरिक चिकित्सा, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करता है, ये कौन सा राज्य है? देन राइट ऑप्शन यहां पे हमारा अगेन बनेगा वेन्यू नेशनल मीडिया सेंटर, ठीक है। इसमें हमारा जो सहमति बनी है गुजरात के साथ में बनी है, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन हमारा यहां पे हो जाएगा वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की, लिखा है यूथ 20 शिखर सम्मेलन, Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है? ठीक है, ये भी आपको आंसर करना है। इसका राइट ऑप्शन हमारा जो बनेगा Y20 भारत 2023 इंडिया, वाराणसी यानी कि यूपी। कहां पर? Y20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक का सफलता पूर्वक संपन्न किया गया, कहां पर? वाराणसी में किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो चुनावों में सूचना की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना, इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है ना? इस विषय पर ये जो इनकी थीम रही है या जो इनका ये सब्जेक्ट रहा है, इस सब्जेक्ट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो किया है, कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है? तो इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है ब्राजील। कौन कर रहा है? ब्राजील इसकी मेजबानी कर रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 50th ब्रिक्स समिट इन 2023? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहां पे बनेगा दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका का विशेष रूप से जोहान्सबर्ग याद आपको रखना है, ठीक है, जोहान्सबर्ग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा शहर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 23? नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 23 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये न्यू दिल्ली कर रही है। कौन कर रहा है? न्यू दिल्ली कर रही है, ठीक है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो पहला एडिशन था मार्च 23 में INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। जो हमारा INS विक्रांत है, फर्स्ट एडिशन इसी पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन, आज के हमारे सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, लाइक अगर आपको कमिटीज के चाहिए, समिट्स के चाहिए, है ना, जो डिफेंस मतलब जो आपके युद्ध
अभ्यास हुए हैं उनके चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स के चाहिए, इंपॉर्टेंट थीम्स के चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम उस पर वीडियो लेकर आप लोग के लिए आ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहीं नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।